अब बारी है मध्य प्रदेश। कमल या कमलनाथ, देश ये जानना चाहता है। देश के दर्शकों की दिलचस्पी मध्य प्रदेश के नतीजों में है। मध्य प्रदेश के मन में क्या है, सी वोटर ने मध्य प्रदेश का भी ओपिनियन पोल किया है। क्या कहता है आंकड़ा? मध्य प्रदेश कुल 230 विधानसभा सीटें और मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं 6 रीजन्स में मध्य प्रदेश को हमने बांटा है। चंबल रीजन जहां से शुरुआत करने जा रहे हैं, कुल 34 सीटें इस चंबल रीजन में आती हैं और कांग्रेस के गढ़ से ज्यादा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान 2018 में बनाई थी। इस बार क्या हो रहा है, बीजेपी 37% और कांग्रेस 47% वोट शेयर के साथ बीजेपी से बहुत आगे बढ़त बनाती हुई इस चंबल रीजन में नजर आ रही है। मतलब यही वो रीजन जहां पर कांग्रेस ने बगावत देखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसका असर क्या हो रहा है सीटों के लिहाज से आप देख रहे हैं। यहां पर कोई फर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का चंबल रीजन में कांग्रेस को नहीं पड़ रहा। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई सीटों के लिहाज से 26 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी 4 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। अगले रीजन की बात करते हैं और ये जो अगला रीजन है मध्य प्रदेश का, आप इसको सबसे बड़ा रीजन सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश का कह सकते हैं। ये है बघेलखंड रीजन। जल्दी से आपको सबसे पहले वोट प्रतिशत दिखाते हैं। देख रहे हैं आप यहां पर वोट प्रतिशत के मामले में बघेलखंड में कांग्रेस बाजी मारती हुई 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी से आगे, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से काफी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार मामला उल्टा है, कांग्रेस बघेलखंड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 32 से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 19 से 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर यह है कि अब तक का जो ओपिनियन पोल है 90 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसमें 2 रीजन आपने बताए, चंबल रीजन और बुंदेलखंड रीजन। यहां पर दोनों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है कि देखिए कांग्रेस 26 से 30 सीट, पिछली बार कांग्रेस को 26 सीट यहां पर मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इस रीजन में 7 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 4 से 8 सीट। हमारे साथ 90 सीटों के आंकड़े हमारे सामने हैं और दोनों ही रीजन में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब आगे जिन 2 रीजन्स की मैं बात करने वाली हूं, दरअसल ये दोनों ऐसे रीजन्स हैं। महाकौशल रीजन की बात पहले करूंगी। महाकौशल रीजन ये कमलनाथ का रीजन है और इस रीजन में अगर कुल सीटों की बात की जाए तो आंकड़ा आपके सामने है, 42 सीटें आती हैं। कांग्रेस को यहां से 45% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पिछड़ती हुई कांग्रेस के मुकाबले 41% वोट शेयर के साथ। और इस बीच सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहां पर फिर से कांग्रेस बाजी मारती हुई महाकौशल कमलनाथ के इलाके में 22 से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 16 से 20 सीटें। अब आगे बढ़ते हैं और अब जो रीजन बाकी है मध्य प्रदेश का, वो सबसे छोटा तो नहीं है लेकिन दूसरा सबसे छोटा रीजन है और इस रीजन का नाम है निमाड़ रीजन। यहां 28 सीटें आती और यहां पर देखिए कांग्रेस बाजी मारती हुई बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के खाते में 45% वोट शेयर जाता हुआ और बीजेपी 43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से थोड़ा पीछे। फासला बहुत ज्यादा नहीं है। सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। यहां पर सीटों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फासला दोनों के बीच नजर नहीं आता है। हां, थोड़ी बढ़त कांग्रेस के खाते में जरूर इस रूप में कि कांग्रेस 14 से 18 सीटें और बीजेपी 10 से 14 सीटें अपने खाते में लेकर जाती हुई यहां निमाड़ रीजन में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब बारी आ जाती है मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर जानने की। और ऐसे में अगर पूरी ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए, मध्य प्रदेश विधानसभा मेरे पीछे आप देख रहे हैं और 230 विधानसभा सीटें वोट शेयर के लिहाज से देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 44% वोट शेयर के साथ आगे बढ़त बनाती हुई और बीजेपी 42% वोट शेयर के साथ पिछड़ती हुई। महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है, लेकिन इस बार क्लियर कट वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे है और सीटों के लिहाज से अब यह आंकड़ा क्या रहने वाला है, कमल या कमलनाथ? तो लीजिए तस्वीर आपके सामने है। 230 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 118 से 130 सीट, मतलब मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा जो 116 का है, उसको अपने दम पर पार करती हुई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछड़ती हुई 99 से 111 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा यही कह रहा है। रोहित।
बिल्कुल रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश की निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। फाइनल ओपिनियन पोल इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है।